अस्सलाम वालेकुम। छोटे और बड़े जानवरों के अलावा परिंदों में भी डायरिया के बायस उनमें कमजोरी के अलावा मुख्तलिफ पेचीदा मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिससे जानदारों का तकलीफ से गुजरने के अलावा रोजमर्रा के मामूलात भी तंगी का शिकार हो जाते हैं। आज मैं जानवरों में पिलाई जाने वाली ऐसी दवा पर बात करूंगा जो कि मुख्तलिफ अमराज के बायस डायरिया जैसी खतरनाक सूरत हाल में जानवरों के लिए रिलीफ का बायस है। इससे पहले इस बात का जानना जरूरी है कि डायरिया किन वजूहात की बिना पर जानवरों में देखने को मिलता है। इसकी चंद अहम और बड़ी वजूहात मैं आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करूंगा। डायरिया दरअसल दो इकसाम का होता है और पहली किस्म जो कि ज्यादातर और आम है वो है इन्फेक्शन यानी वो बैक्टीरिया के अटैक की सूरत में भी हो सकता है और वायरस के हमले की वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके बायस जानवरों में डायरिया होता है वो ई कोलाई और साल्मोनेला है। वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से जानवर डायरिया का शिकार हो जाते हैं, इनमें रोटा वायरस, कोरोना वायरस और बीवीडीवी वायरस हैं। दोस्तों, जानवरों के अंदर पेट के कीड़ों के बायस भी डायरिया का होना पाया जाता है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। खुराक में तब्दीली की वजह से भी जानवरों में डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा खुराक का मियार भी वजह हो सकता है, यानी ऐसी खुराक जो कि सफाई के लिहाज से मौजू ना हो। बाज़ सूरतों में गंदा पानी पी लेने से भी जानवरों में ये मसला आम होता है। सल्फाडाइमाइडिन बयान करदा तमाम वजूहात के बायस पैदा होने वाले डायरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, सल्फाडाइमाइडिन को सांस की बीमारी जो कि सांस की नाली के इन्फेक्शन से मखूज है, इसके इलाज में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेशाब की नाली के इन्फेक्शन सिस्टाइटिस के इलाज के लिए भी सल्फाडाइमाइडिन के अच्छे नतीजे मिलते हैं। जिल्द और नरम पट्टों के अंदर रेशा बन जाने की सूरत में भी इसको करामत माना जाता है। इन तमाम मसाइल के अलावा जानवरों में खून की बीमारी सेप्टिसीमिया के इलाज के दौरान में इस दवा को डॉक्टर की जेरे निगरानी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इसके मुस्बत और मनफी असरात की मॉनिटरिंग की जा सके। दोस्तों, दीगर अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले इस दवा को इस्तेमाल लाने से कबल भी कुछ सेफ्टी मेजरमेंट करना जरूरी होती है। फिर भी अगर इस दवा को पिलाना मकसूद हो तो बयान करदा मसाइल के होते हुए डॉक्टर के मुआयने के बाद इसकी खुराक की मिकदार के म्यार को तरतीब दिया जाए। दोस्तों, डायरिया एक नहायत खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है क्योंकि इसके होते हुए जानवर के अंदर से नमकियात और जरूरी पानी की मिकदार का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और अक्सर सूरतों में डिहाइड्रेशन के बायस जानवर ज़ाया हो जाते हैं। सल्फाडाइमाइडिन के अलावा सल्फामेक भी पिलाने वाली एक जैसी खुसूसियात की हामिल दवा है। अगर किसी वजह से आपको सल्फाडाइमाइडिन दस्तयाब ना हो तो आप सल्फामेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डायरिया खत्म करने के लिए दूसरे ओरल सस्पेंशन की तरह इस दवा को भी परिंदों में पिलाया जा सकता है, लिहाजा इसकी मिकदार का तयन करने के बाद इसके तरीके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुतलका दोस्त अहबाब से जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।